हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग के मॉक टेस्ट को, जो कि मॉक टेस्ट नंबर आपका 5 है। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट कवर हो चुके हैं इस चैनल पे, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना वो भी। ठीक है जी, तो चलिए मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने बताना है लेटर क्लस्टर से है, नेक्स्ट लेटर जो आएगा वो क्या होगा वो आपने चीज बताना है। ठीक है, सीरीज चल रही है, आपने बताना है। बताइए तो कैसे बता सकते हो आप। देखिएगा, सबसे पहले सभी के पहले पहले लेटर्स को देखिए। वही जी की अगर आप वैल्यू पता हो तो जी की L7 होती है, L की 12 होती है, P की 16 होती है। अगर यहाँ से आप देखो तो कुछ दिख रहा होगा आपको, कितने से बढ़ रहा है। 7 से अगर हमें 12 पर जाना है +5 करना पड़ेगा। 12 से अगर हमें 16 पे जाना है तो +4 करना पड़ेगा। मतलब -1 की सीरीज चल रही है, तो अगर यहाँ +4 से कितना आगे जाएगा, P से आगे हम कितना जाएंगे, +3 करेंगे, है ना। तो +3 करेंगे, 16 में जब आप 3 ऐड करते हो तो कितना आ जाता है 19, जो कि किसकी वैल्यू है, S की। आपको मिल गया। स्टार्टिंग में क्या होगा, S होगा, और आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ ए ही क्या है, एस से स्टार्ट हो रहा है। बाकी और कोई भी आपका ऑप्शन एस से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा जहां से टिक करके निकल जाओ, वरना आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब आप देखना चाहो, एच से एम जा रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, एम से क्यू जा रहा है, +4 हो रहा है। अब आगे आपको क्या चाहिए, +3 हो, जो क्यू की 7 होती है, 3 ऐड करोगे तो टी आ जाएगा। ठीक है जी, वही बन रहा है आपका ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई इसको सॉल्व कीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन वीडियो को रोको और क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी तो कुछ कर पाओगे ना। मॉक टेस्ट है भाई, सीखने थोड़ी आए हो अब आप मॉक टेस्ट देने आए हो, तो दीजिए। देखिए, टमाटो को कोड किया गया किससे, ये उसका कोडिंग लिख दी गई है। कोडिंग डिकोडिंग है ना। टमाटो का कोड लिख दिया गया 40 30 26 2 40 30। जिंजर का लिख लिया गया है, गार्लिक आपको बताना है। अब मेरे को देखते पता चल गया क्या, टमाटो का टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की वैल्यू 20 होती है, और इसका कोड दिया है सामने 40। मतलब 20 था, 20 के बाद 40 हुआ, इट मीन्स क्या किया होगा, × 2 किया है। ठीक है, ओ की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है, और 15 के सामने क्या लिखा है, 30 लिखा है, जो कि इसका कोड 30 दिया गया है। 15 से 30 जाना, क्या करेंगे, × 2 करेंगे। मतलब × 2 की सीरीज चल रही है। अगर × 2 की चल रही है तो गार्लिक को क्या हम नहीं लिख सकते, GARLIC, गार्लिक को लिख सकते हैं ना। तो बताइए, अब जी की वैल्यू कितनी होती है, 7, ए की ए आ गई, आर की 18, एल की 12, आई की 9, सी की आ गई 3। क्लियर। अब 7 का 2 गुना 14 आ गया, ए का 2 गुना 2, 18 का 2 गुना कितना आ गया, 36 आ गया, 12 का 24 आ गया, 9 का 18 आ गया, और 3 का 9 आ गया। जी आपको कहाँ दिख रहा है, 14 2 36 24 18, और 3 का 2 गुना फाइंड करना है हमें, तो 6 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, समझ आ गया, बता दीजिए भाई। आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका सही वाला आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको बताना है विच 2 नंबर्स जहाँ डिजिट्स को हम क्या करेंगे, रिप्लेस इंटरचेंज करेंगे, ये हमारी इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हमें इंटरचेंज करना ही करना है किसी 2 नंबर्स को। अब वो नंबर्स कौन से है वो आपको फाइंड करने हैं इसमें। तो क्वेश्चन वीडियो को रोकिए, सॉल्व कर लीजिए भाई क्वेश्चन को, है कि नहीं, कर सकते हो ना आप। तो कीजिए सॉल्व इसको जल्दी से। अब अगर मैं सबसे पहले डिवाइड पे फोकस करना होता है, 90 डिवाइड बाई 9, ये तो हो रहा है। ठीक है, ये तो हो रहा है। अगर मैं 15 से भी डिवाइड करता हूँ इसको, तब भी हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं 15 और 9 को रिप्लेस करूँ ऑप्शन नंबर बी में, तो देखते हैं क्वेश्चन करेक्ट होती है कि नहीं होती है। 15 की जगह 9 आ जाएगा, +90 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, × 5 - 11 = कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। ठीक है, 15 से 90 कितनी बार में, 6 बार में, 6 आ गया, प्लस यहाँ पे 9 आ गया, × 5 आ गया, माइनस कितना आ गया, 11 आ गया, = 28 हो गया आपके पास। 5 6 से कितने होते हैं, 30 आ गया। 30 में जब आपने 9 ऐड किया तो कितना बन गया, 39 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो 39 - 11 = 28, और 39 में से जब आप 11 निकालोगे 28 = लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन को कैसे गेस किया, हमेशा डिवाइड पे फोकस कीजिए भाई। अगर 9 90 को परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं ना, मतलब अगर हम 9 को इंटरचेंज करेंगे, वो डिजिट जो वहाँ पे आएगा, नंबर जो वहाँ पे आएगा, वो भी 90 को परफेक्टली ही डिवाइड कर रहा होगा। अब अगर 11 को करूँ मैं, 11 तो 90 को डिवाइड करेगा ही नहीं, और 5 को करूँ वो कर सकता
सकता है, बट मैंने 15 को पहले ऑप्शन बी को उठाया जो कि सेटिस्फाई कर गया, मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब आगे आपका स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन का क्वेश्चन। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वीडियो को रोका कीजिए और आंसर अपना दे दीजिए कीजिए, ठीक है, आंसर देना ज़रूरी है। तो दीजिए भाई इसका आंसर जल्दी से, फिर हम आपको समझाते हैं हमने कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए नो की वैल्यू कितनी होती है, नो की वैल्यू होती है 100 आ गई यहाँ पे। आल की वैल्यू 150 होती है, वो भी जहाँ पे आ गई। आल की वैल्यू 150 होती है, वो भी जहाँ पे आ गई, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, कहा है नो एप्रिकॉट इज ए, अच्छा कहीं हमारा अनसर्टन नहीं बन रहा, बिल्कुल भी नहीं बन रहा कहीं पे भी, ठीक है। पहला कंक्लूजन अगर हम चेक करें, नो की वैल्यू होती है 100 और किसकी बात की गई है, एप्रिकॉट और ग्रेप की बात की गई है। एप्रिकॉट आपका यहाँ पे है, ग्रेप्स आपका यहाँ पे है, बट आपकी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव जो कि कभी बन ही नहीं सकता, कैंसिल कर दीजिए। अब बात की गई आगे, नो ग्रेप इज ए प्लम, नो की वैल्यू 100, ग्रेप और प्लम कहाँ पे हैं, ग्रेप्स आपके यहाँ पे है नीचे और प्लम्स आपके ऊपर है, ठीक है। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन बन सकता है, क्लियर, ठीक है। ग्रेप्स से ग्रेप्स 100 से 100 कर सकते हैं, प्लम 100 को 100 में कर सकते हैं, ये कंक्लूजन आपका फॉलो हो गया। नो की वैल्यू 100 आ गई, 100 आ गई यहाँ पे। लेमन और प्लम्स की अगर मैं बात करूँ, लेमन और प्लम्स, लेमन जे वाला और प्लम ऊपर वाला, ठीक है जी, ये दोनों आ गया और इसमें 100 है, दोनों 100 हो सकता है, ये भी आपका कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम की वैल्यू 50-50 होती है। प्लम्स और लेमन की अगर मैं बात करूं, प्लम आपका जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट से लिया गया है और नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं कर सकते, तो आपके कंक्लूजन सिर्फ दो ही फॉलो हो रहे हैं जो कि सेकंड और थर्ड है। ऑप्शन आपका डी जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको डायग्राम से स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं कंक्लूजन वाले तो आप उसी से भी करके सेटिस्फाई करवा सकते हो, बट ये आपका ये मेथड है, ये काफ़ी आपका टाइम बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, वेन डायग्राम से लिया गया। अब आपको ये बताना है जी जो डायग्राम है ये इन चारों ऑप्शन में से किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, जी आपको चीज़ बतानी है, ठीक है। बताइए भाई, क्या फादर ब्रदर मेल्स को सेटिस्फाई कर रही है, जहाँ लिटरेट्स इंजीनियर फार्मर्स को करेगी, मदर और डॉक्टर को, ग्रैंडफादर फादर मेल्स को करेगी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आप इसका आंसर दे सकते हो, तो दीजिए भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर सही क्या होगा, सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए जल्दी से। तो अगर आप इसका सही आंसर दोगे वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेल्स जो है आपके फादर भी है ग्रैंडफादर भी है, दोनों मेल है, तो मीन्स कि वो बड़े वाले सर्कल में आ जाएंगे मेल के, ये आके आ गया मेल वाला सर्कल। अब आपका जो फादर है और आपका ग्रैंडफादर है, ये दोनों किस में आ गए, अंदर वाले में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे भाई। मेल जो है वो फादर भी हो सकता है और फादर होगा तो ग्रैंडफादर भी हो सकता है भाई, ठीक है जी। ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट वेन डायग्राम से आपको देखना है, सिंपल सा, इतनी बड़ी बड़ी आपको डायग्राम दी है, अगर आप क्वालिटी कम पे भी देख रहे हो तब भी आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो बताइए वेन डायग्राम से, एंड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द नंबर दैट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर प्लेयर्स एंड डांसर्स। आपको फाइंड करनी है, गर्ल्स भी होनी चाहिए, प्लेयर्स भी होनी चाहिए और डांसर्स भी होनी चाहिए। इन तीनों ऑप्शंस को सेटिस्फाई करनी होनी चाहिए। जो इन तीनों सर्कल्स में कॉमन वर्ड है वो क्या है, वो आपको ढूंढना है, कॉमन नंबर को आपने ढूंढना है, ठीक है। सर गर्ल्स के गोले में, डांसर के गोले में और प्लेयर के गोले में सिर्फ एक ही नंबर आपका कॉमन आ रहा है जो कि 6 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा आंसर, ठीक है जी। क्योंकि अगर हम वापिस बात करें 7 को, तो 7 डांसर और गर्ल में आ रहा है बट प्लेयर्स में नहीं देखने को मिल रहा वो, ठीक है। तो 6 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, आपको यहाँ से बताना है कौन सा, अगर 28 का रिलेशन 729 से है तो 32 का रिलेशन किससे होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं, बताइए क्या ज़रूरत है। अगर आपको स्क्वायर्स आते होंगे तो आपको देखते ही इसका आंसर समझ आ चुका होगा भाई, है कि नहीं। देखिए 729 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 27 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स इन्होंने क्या किया, फर्स्ट नंबर में कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ यहाँ वो ही मायने रखता है, ठीक है। पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट नंबर में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट नंबर में इन्होंने -1 किया, फिर उसका स्क्वायर करवा दिया, तभी जाके आपके पास जो सेकेंड नंबर आया, ठीक है। पैटर्न समझ आ गया कि नहीं आ गया। फर्स्ट नंबर में -1 करके स्क्वायर करवा दो, आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। आप 32 में जब आप -1 करवाओगे तो कितना आएगा 31, और 31 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 31 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 961, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही आंसर है भाई।
क्लियर, समझ आ गई कहानी, बता दीजिए। 31 का स्क्वायर 961 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जिस 4 ऑप्शन आप में से 3 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, जो कि आपको बताना है कौन सा वो डिफरेंट है। क्लियर, बताइए। तो इनको हमेशा कैसे देखना होता है वो मायने रखता है। देखिएगा, डबल की वैल्यू होती है, अपनी फेस वैल्यू होती है इसकी 23, और टी की होती है 20, आर की कितनी होती है 18। मतलब डबल से टी जाने में उसे -3 करना पड़ा, और टी से आर जाने में उसे -2 करना पड़ा। यही कहानी हुई ऑप्शन नंबर ए में। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की भी कहानी सुन लेते हैं। कहा है डबल से यू आना है, 23 से 21 पे आना है, मतलब -2 करवाना है। ठीक है, u से t पर जाना है, मतलब -1 करवाना है। ओके, अब ये 2 ऑप्शंस हमें डिफरेंट दिख गए। अब तीसरा ऑप्शन जो होगा वो डिसाइड करेगा कि पहले ऑप्शन नंबर ए जो है उसका पैटर्न फॉलो हो रहा है तीनों ऑप्शन में, या ऑप्शन नंबर बी का पैटर्न फॉलो हो रहा है। डिफरेंट आपका ऑप्शन कौन सा है वो आपका ऑप्शन 3 डिसाइड करेगा। ठीक है, चाहे सी को चेक करवा लो, चाहे डी को चेक करा लो, मैं कहता हूँ सी को चेक करवाना है मैंने। ठीक है, एम की वैल्यू होती है 13, और 13 से जे की वैल्यू होती है 10। 13 से 10 जाने में मुझे -3 करना पड़ा, और जे से एच जाने में मुझे -2 करना पड़ा, क्योंकि एच की वैल्यू 8 होती है, जे की 10 होती है। तो पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है इन ऑप्शन में? -3 -2। बट आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत फॉलो कर रहा है, वो कर रहा है -2 -1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वही क्या है, सही आंसर है इसका। क्लियर, समझ आ गया? बढ़े हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोडिंग से दिया गया, कहा है कि 3224 जो है वो ताज इज इन आगरा, उसे कहा गया है, और 4245 का मतलब ये है कि आगरा इज नियर दिल्ली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर आई लाइक ऑल फ्रूट्स। सिंपल सा क्वेश्चन भाई, दीजिए इसका आंसर। आज के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा लेवल टफ देखने को तो मिला ही नहीं था मेरे को। ठीक है, तो आज का आपका स्कोर काफ़ी बढ़ना भी चाहिए। काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे आज आप रीजनिंग में, है ना। तो आपकी मैथ की भी क्लासेस चल रही है, कंप्यूटर के भी मॉक टेस्ट आते हैं, तो चैनल पे बने रहा करो जब तक एग्ज़ाम ना हो जाता। क्योंकि आपका एग्ज़ाम मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मई के मिड ऑफ मई में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा लगभग। ठीक है, तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हार मान चुके हैं। तो यही टाइम है जब आप कुछ कर सकते हो, कंपटीशन कम हो चुका है अभी, तो आपको करना है। क्योंकि जो बच्चे मैं देख रहा हूँ जो स्टार्टिंग से डेडिकेटेड है ना, वो तो भाई एग्ज़ाम क्रैक कर ही लेंगे। क्लियर, तो मैथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर भी उतना इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी, सारे सब्जेक्ट बराबर इंपॉर्टेंट है, तो सभी को पढ़ा कीजिए। ठीक है ना। तो मैथ की जैसे आपको मैं बताऊँ चैप्टर वाइज वीडियोस आ रही है, उसमें मैं अभी एक ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ कि आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर दूँ जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 7-8 क्वेश्चन आपके सिर्फ एक ही फार्मूला से कवर हो जाए। सिर्फ एक ही फार्मूला जो आपका 7-8 क्वेश्चन को कवर कर दे। जो बच्चों मैथ से डरते हैं ना, उनके लिए सिर्फ एक ही फार्मूला मैं दूं, और जो मैथ में बिल्कुल एक नंबर भी नहीं लाना चाहते वो भी 7-8 नंबर ला आए उसमें। ठीक है जी, तो वो उसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसमें मेहनत लगेगी, बट आपको वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा मैं। आपने टेंशन नहीं लेनी है। अगर मैंने आपको कहा है ना कि 15 नंबर आपके कहीं जाने नहीं दूंगा मैथ्स के में, तो कहीं नहीं जाएंगे वो। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या था इस क्वेश्चन में? अगर वापस से बढ़े हम, तो सही आंसर आप पहचानो तो कहानी क्या है, देखिएगा ध्यान से। पहला वर्ड है नंबर आपका 3, तो अगर ताज के हम लेटर्स काउंट करें वो भी 3 है। दूसरा है 2, इज के लेटर में भी 2 ही है। दूसरा है 2 आई प्लस एन जे भी 2 ही है। अगर नेक्स्ट वाला लेटर जो है नंबर है हमारे पास 4, तो आगरा में भी 4 लेटर्स आ रहे हैं। इट मीन्स उसी वर्ड के लेटर्स को काउंट करके लिखा गया, बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई लाइक ऑल फ्रूट्स का क्या मतलब होगा? आई में कितने लेटर? 1 लेटर। लाइक में कितने लेटर? 4 लेटर। ऑल में 3। फ्रूट्स में कितने आ गए? 3 3 6 आ गए। लो जी, 1 4 3 6 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, तो यही तो हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगर गेट को कोडेड किया गया है QKDO से, देन प्लान विल बी कोडेड एज, ये आपको बताना है कि सिंपल? नहीं, बताओ। GATE, गेट को कोड किया गया किससे? QKDO से कोड किया गया। ठीक है, अब जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। A की 1 आ गई, T की 20, E की 5 आ गई। Q की कितनी होती है? Q की तो 17 होती है, K की 11 होती है, D की 4 होती है, और O की 15 होती है। तो कुछ दिख रहा है आपको? कुछ चीज़ देखते पता चल गई होगी कि क्या, कि 7 से 17 गया मतलब +10 किया, 1 से 11 गया मतलब +10 किया, 20 से 4 आया तो यकीनन इसी में भी +10 ही हुआ होगा। कैसे? जब आप 20 से
7 ऐड करोगे तो कितना बन गया आपके पास 27 बन गया। और 27 किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। और 28 पे बी आ गया, 29 पे सी आ गया, और 30 पे क्या आ गया आपके पास, डी आ गया। मतलब 20 में जब मैंने 10 ऐड किए तो मेरे पास क्या आया, डी आया। ठीक है जी, कहानी समझाई। और 5 में 15 कैसे आया, +10 करके। तो कर क्या रहा है जी, सिर्फ +10 कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो प्लान की अगर मैं बात बताऊं आपको, प्लान की आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। पी की कितनी होती है 6, एल की 12, ए की 1, एन की 14। 16 में जब 10 से ऐड करोगे क्या आएगा, 26 आएगा। 12 में 10 से ऐड करोगे तो 22 आएगा। 1 में करोगे 11 आएगा। 14 में करोगे तो 24 आएगा। यही कहानी होगी ना। तो इनकी वैल्यूज पता होगी आपको। 26 हम जेड को कहते हैं, 22 हम वी को कहते हैं, 11 के को कहते हैं, और 24 हम किसको कहते हैं, एक्स को कहते हैं। जेड वी के ऐसा आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। यही तो इसका आंसर है। सिंपल सा पैटर्न था, कुछ भी नहीं था इसमें करने वाला। ठीक है, नंबर सीरीज का आपको बताना है क्वेश्चन। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई। तो बताइए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। ठीक है जी, आपको बताना है। अब 39 से 53 गया, मतलब कितना ऐड हुआ जी, आपका लगभग ऐड हो गया 4 और +1 14 ऐड हो गया आपके पास। ठीक है जी, 14 ऐड हुआ 53 पहुंचने में। 53 से 69 जाने में से कितना ऐड करना पड़ा, 3 में कितना ऐड करेंगे 6, और ये आ गया 16 ऐड कर दिया इसने। ठीक है जी, यहाँ पे 14 ऐड कर रहा है, यहाँ पे 16 ऐड कर रहा है। और 69 से 87 जाने के लिए ये बन गया आपके पास 18 ऐड कर लिया इन्होंने। क्लियर कहानी समझ आ गई। 18 मतलब समझ आ गया मुझे को पैटर्न की। 14 ऐड कर रहा है +16 +18, और आगे क्या होगा, आगे +20 होगा। तो 87 में जब मैं +20 ऐड कर दूंगा तो 107 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा वी है। ठीक है, पैटर्न समझ आया। पैटर्न है +2 का, और इन दोनों का गैप देखो +2 है, इन दोनों का गैप देखो +2 है, +2 का पैटर्न चल रहा है। ठीक है जी, तो ये वाला फार्मूला इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैट्रिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि अच्छे अच्छे बच्चों को ना कंफ्यूज कर देता है। इसमें बस रोज और कॉलम्स का खेल होता है जो कि आपको समझना पड़ता है। ठीक है, समझिए। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, पैटर्न फॉलो कीजिए, पैटर्न पता कीजिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, पैटर्न पता कीजिए। अगर आप देखो तो 7 3 जा 21 होता है, बट इसके सामने 28 है। क्या किया, पैटर्न फॉलो कीजिए भाई। और 8 9 जा मतलब 9 9 जाए तो 81 होता है, 8 9 जा तो 72 होता है। कुछ पैटर्न समझ आ रहा है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, पैटर्न हमेशा याद रखो। बाकी ये नहीं देखना कि क्या हो रहा है, हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न नहीं आता। बस ये है कि अगर मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है ना, इसमें 10 पैटर्न हो गए, वो उसी पे से क्वेश्चन आएगा। तो पैटर्न आपको याद रखने हैं। पैटर्न क्या हो रहा है देखिएगा, अगर रो के कॉलम के हिसाब से चले, मैं कॉलम आगे नीचे कॉलम के हिसाब से चलूँ तो क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर को इन्होंने क्या किया, सेकंड नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लस इन्होंने क्या किया, फर्स्ट नंबर को ऐड करवा दिया। बस ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा था और कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से पहले कॉलम को देखो, 7 × 3 फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करवाने पे कितना मिला, 21 मिला। और उसी में मैंने अगर फर्स्ट नंबर को ऐड किया तो कितना बन गया, 28 बन गया। ये वाला आपका पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। यही सेम इस कॉलम में फॉलो हो रहा है और यही सेम आपको इस कॉलम में फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप देखो 5 को अगर मैं सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो नंबर क्या होगा कि उसमें मैं 5 ऐड करूं, मेरे पास 50 बन जाए। तो वो नंबर क्या होगा, अगर मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ 45 बनते हैं, और 45 में अगर मैं 5 को ऐड कर दूँ 50 बन जाएंगे। मतलब ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। क्लियर, ये वाला नंबर जो है वो क्या होगा, 9 होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। आ जाइए फिर पेपर कटिंग पे, काट लेते हैं एक पेपर को, है कि नहीं। पेपर काटना आना चाहिए आपको, तो काट लेते हैं एक पेपर को। बताइए क्या बनेगा यहाँ। ये वाला पहले पेपर ऐसा था, फिर ऊपर को फोल्ड किया, फिर इस तरफ फोल्ड किया, और इस तरफ फोल्ड करने के बाद फाइनली हमने पेपर को एक यहाँ से इस कॉर्नर से काटा, एक यहाँ से काटा, एक नीचे से काटा, और बीच में 3 डॉट लगा दिए, 3 सर्कल्स बना दिए। अब पेपर को मैं खोलूँगा तो क्या बनेगा, यकीनन है कि अगर यहाँ पे हाफ बन रहा था, यहाँ पे ऐसा फुल बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, साइड पे भी ऐसा ऐसा कट रहेगा ही रहेगा।
ये जो कॉलम्स है ये यहाँ पे आएंगे आएंगे, ये सर्कल्स है कि नहीं। अगर ये कट जहाँ पे है, ये कट जहाँ पे भी आएगा ये आएगा। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है इसको, ठीक है। तो बताइए भाई, इन सभी में से अगर मैं देखूँ तो सिंपल सी बात, अगर आप चेक करो ऊपर क्या बन रहा है आपका, ऊपर आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, बट किसी भी ऑप्शन में नहीं बन रहा, सिर्फ आप ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। तो आपको आप इसको यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे या आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए, इसमें से बताना है आपको नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी। क्लियर, इसमें से आपको बताना है। वीडियो को रोकिए, पैटर्न फॉलो कीजिए कि क्या हो रहा है, कि नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें हमारा किस टाइप का ऑप्शन सूट करेगा। क्लियर, बताइए भाई जल्दी से, जल्दी से आपको ये बताना है हमें, तो बता दीजिए। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, देखो भाई टोटल जगह ही हमारे पास कितनी है, एक इस कॉलम में है, एक यहाँ है, एक सेंटर में है और एक नीचे है। टोटल हमारे पास 3 ही जगह है। बाकी ये साइड वाली जगह ना यहाँ कोई जगह है, ना यहाँ कोई जगह है, ना जगह, ये सारी खाली पड़ी हैं ऐसे ही। इसमें इसको हमने जगह ही नहीं रखी। टोटल 3 जगह हैं। तो ये जो शेप्स है ये मूव करेगी ना, इन्हीं 3 जगहों में मूव करेगी, बाहर कहीं नहीं जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ इस स्टार की, स्टार को देख लूँ, स्टार पहले यहाँ था, फिर भी पहुँच गया यहाँ पे, फिर ये पहुँच गया यहाँ पे। अब ये कहाँ से आएगा, देखिए भाई टोटल जगह ही कितनी है हमारे पास, 4 जगह हैं। एक बार स्टार सेंटर में रह लिया, एक बार ऊपर कॉर्नर में रह लिया, एक बार नीचे सेंटर में आ गया। अब वो कहाँ जाएगा, अब रह रुके वहाँ यहाँ ही आएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन में स्टार यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, डी एलिमिनेट हो गया, ठीक है जी। अब अगर इसमें हेक्सागन की बात करूँ, ये वाली जो शेप है ये पहले इस कॉर्नर में थी, फिर नीचे आ गई, फिर क्या हुआ, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चलेगी। अब ये कहाँ जाएगी, अब से जाएगी सेंटर में। तो सेंटर में आपका ऑप्शन नंबर ए और सी में जा रहा है, बी में तो जा नहीं रहा। यहाँ से ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को देख लीजिए भाई, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे नीचे बैठा है, अब जो चला गया ऊपर वाले कॉर्नर में, फिर जो वापिस सेंटर में आ गया। अब जाना कहाँ है इसने, इस साइड जाना है ना, यहाँ पे आएगा आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, लेटर्स का कॉम्बिनेशन करके आपको सीरीज को कंप्लीट करना है, तो कीजिए ना, ठीक है जी। आपके सामने इतना बड़ा बड़ा लिखा है तो इसको कंप्लीट कीजिए। अब अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को यहाँ से उठा लूँ, ठीक है, तो देखिएगा कि आगे पहली डैश में बढ़ा जाएगा एल, फिर एम, एल भर लिया मैंने, एम भर लिया, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, एम आ जाएगा, फिर नेक्स्ट मुझे एम भरना पड़ेगा, फिर के एल के एन, के आ गया, एल आ गया, के आ गया और एन आ गया, ठीक है जी, भर लिया मैंने। देखिए क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। के एल एम एन, एल एम, ठीक है, एन एन, के एल एम एन एल, ओके, एम के एम एन, के एम एन के, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, एम एन के, एम एन के, एम के एल, के एल जहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, के एल जहाँ दिख रहा है, सही भरा ना मैंने सही भरा, के एल जहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, और के एल जहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, और के एल जहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। एम एन जहाँ देखने को मिल रहा है, एम एन जहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, और एम एन कहाँ पे है, लास्ट पे है, यहाँ पे, ठीक है जी, ठीक है जी। बात करूँ एल एम की, एल एम आपको जहाँ देखने को मिल गया, एल एम जहाँ देखने को मिल गया, ठीक है। एन के यहाँ पे भी है, एन के यहाँ पे भी है, इट मीन्स सीरीज तो फॉलो कर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूट कर गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए वापस से पेपर कटिंग के ऊपर। पेपर कटिंग के हिसाब से लगाना है आपने, कैसे कैसे पेपर को कट किया हमने, अगर ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा जी, ठीक है जी। तो करिए जल्दी से जल्दी फाइंड। पेपर अब ऐसा है, अगर ओपन करूंगा मैं तो ऐसा बन जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ऐसे नीचे आ जाएगा, फिर इस साइड से ओपन कर लो, सेम एज इट इज़ बन जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो मुझे यहाँ सही दिख रहा है, बी नहीं डी हमें सही दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी जो है
वो सही दिख रहा है। वो सही कैसे दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे नीचे इनके बीच में लाइन नहीं आएगी, किसी भी तरह लाइन आ नहीं सकती, क्योंकि लाइन हमने कहीं लगाई ही नहीं। अगर लाइन नहीं लगी है तो आपका आंसर ऐसा ही होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है भाई? चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन में से सही है। बी है कि डी है? लाइन आएगी कि नहीं आएगी? देखिएगा, पेपर को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद हाँ बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सीरीज को फॉलो कीजिए। ई से बना ए से बना डब्ल्यू, डब्ल्यू से बना एस, तो कैसे बना ये आपको बताना है जल्दी से जल्दी भाई। बताइए, ई से जब जे ए गया -4 हुआ, ए से जब डब्ल्यू गया 23 पे गया भाई, 23 पे गया मतलब -4 करके गया, और डब्ल्यू से एस आया -4 हुआ, तो वापिस से आगे क्या होगा? -4 ही होगा। एस में से -4 करूँगा तो ओ आ जाएगा, ओ हर जगह मेरे को देखने को मिल गया। टी में अगर बात करूँ, टी से क्या क्या हुआ? जेड गया, बी से 26 पे गया +6 हुआ, जेड से एफ आया +6 हुआ, एफ से एल गया +6 हुआ, और एल से आगे 6 करूँगा मैं ऐड, 12 में जब 6 ऐड करूँगा तो 18 बनेगा, आर आ जाएगा। ओ आर ऑप्शन नंबर ए और डी तो चला गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डिसाइड करेगा कौन सा आंसर सही है। आर से क्या हुआ? जे पे गया, 18 से जे पर गया, -8 किया, जे से एफ पे गया, बी पे गया सॉरी, जे से बी गया -8 हुआ, बी से टी गया -8 हुआ, टी से -8 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? एल आ जाएगा, जो कि 12 होता है। ओ आर एल आगे ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए भाई। सम प्रिंटर्स आर कूलर्स, नो कूलर इज ए टेलीफोन, ऑल मशीन्स आर टेलीफोन्स। तो इनकी अगर मैं वैल्यूज़ को लिखूँ, सम की वैल्यू 50-50 होती है, नो की वैल्यू 100-100 होती है, आल की वैल्यू 100-50 होती है। ठीक है जी, कुछ भी हमारे पास जहाँ भी अनसर्टन सर्टन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे के सारे सर्टन है। ठीक है, कंक्लूजन की बात करूँ, सम की वैल्यू होती है 50-50। प्रिंटर और मशीन कहाँ पे है? मशीन आपका यहाँ पे है, प्रिंटर आपका यहाँ पे है ऊपर। ठीक है, और कहीं भी आगे पीछे नहीं है। तो मशीन को 100 को 50 में कर सकते हैं, प्रिंटर 50 को 50 करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। नो की वैल्यू 100-100 आ गई। मशीन और कूलर की बात करेंगे, मशीन आपका ये नीचे आ गया, कूलर आपके पास ऊपर आ गया, ये यहाँ पे। तो ये 100 को 100 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके सारे के सारे ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होना चाहिए, है कि या नहीं होगा बताइए। तो देखिए भाई, कहने को तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर डी सही है, बट डी होगा नहीं सही। कैसे डी सही नहीं होगा? क्योंकि हमारा कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है प्रिंटर और मशीन का। प्रिंटर और मशीन का हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं दिया गया, तो हम नहीं कह सकते कि आप कंक्लूजन आपका 1 जो है वो फॉलो कर रहा है। तो ओनली आपका कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है भाई। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? बढ़े भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए, इंसर्ट कॉन्लेक्शन डू और डाई इज रिटन एज सुरुको। ठीक है, लेट अस डू इट इज रिटन एज, ये लिख दिया गया। दिस और दैट, इसके लिए ये कोड है। डाई के लिए क्या कोड है ये आपको बताना है भाई। डू और डाई, ओके। लेट अस डू इट, डू दोनों में सेम है, तो इट मीन्स कोई ऐसा वर्ड जो सेम होगा जो कि को है। तो डू का कोड हमें मिल गया, क्या है? को है। दिस और दैट, दिस और दैट और का भी मुझको मिल जाएगा। अब जहाँ से वो क्या है, दिस और दैट जो क्या है वो रूक से लिखा गया है, और का कोड आ गया मेरे पास क्या? आर यू। तो सू जो होगा वो किसका कोड होगा? वो आपके पास डाई का कोड होगा। सू ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये, तो इसका आंसर दीजिए भाई। सेलेक्ट ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर। ठीक है, पी डी के क्यू एफ एन एस जी क्यू। बताइए, पी डी के +1 +2 +3, ये पैटर्न मेरे को दिखेगा यहाँ पे। क्या? P से गया Q, तो क्या किया इसने? +1 किया। D से गया F +2 किया। K से गया N +3 किया। तो आगे भी तो यही होगा, S से प्लस आगे जाएगा तो T बनेगा, J से +2 करेगा तो L बनेगा, Q से +3 करेगा तो T वापस से बन जाएगा। तो TLT आपका ऑप्शन नंबर D जो है वो क्या है? वो आपका सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है भाई। ठीक है जी, समझ आ गया क्वेश्चन? तो फिर आज के लिए इतना भी बहुत आपके लिए। ठीक है।